साधु मिला था मुझे। उस साधु ने अपनी भारतीय संस्कृति पर बहुत बड़ा रिसर्च किया और उसने मुझे बताया, हाँ आबू गए थे, आबू। उसने मुझे गारंटी से बोला, उसने कहा कि अगर आप थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि से विचार करेंगे ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, इस समय आप आबू के इस स्थान पर बैठे, इसके नीचे अमेरिका का मियामी है। मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसने मुझे कहा मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। मैंने कहा जब देखेंगे तब मानेंगे। उसने मुझे कहा 100% जहाँ आप बैठे हो ना, वहाँ अमेरिका का मियामी है। मियामी शहर है ना, वो है। मैंने बोला अब ये आप कैसे कह सकते हैं? तो उसने पूरी मुझे हिस्ट्री समझाई कि ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। हम ये 7 समंदर ऐसे पार करते हैं, पर आप कहीं ना कहीं भूगोलीय घटनाओं में 7 समंदर ऐसे नहीं जाते, आप वापस उसके नीचे ही आते। हम पूरी पृथ्वी गोल है, तो हम यहाँ खड़े और 7 समंदर पार होके हम यहाँ आते, तो हम तो सतह पर ही घूम रहे हैं ना। तो आज भी मियामी हमारे नीचे, वो आबू के स्थान पर बोला था। ये भूगोलीय घटना, और ये बात संभव है, ये हो सकता है। और उसने अपनी खोपड़ी 55 साल का होगा शायद वो, और उसने अपनी ये कौन सा देश इस वक्त हमारे भारत में अमेरिका के हिसाब से हमारे नीचे आ रहा है, उसने उसी में जन्म लगा दिया और 55 साल बिता दिए। सो क्या अगर उसने मुझे ये कह दिया कि आप जहाँ पर बैठे हैं और आबू के शिखर पर मियामी इसके नीचे आता है, सो व्हाट? सो क्या? अगर उसने जान लिया तो क्या? और जब इसने जाना, उसमें उसने 55 साल लगाए। अब मुझे समझाने के लिए 55 मिनट और लगाई। ऐसे मैं अकेले नहीं हूँ, लाखों लोग हैं, उन्हें समझाने के लिए उसे 55 साल और लगेंगे। तो क्या? उसने क्या किया? मियामी जहां आता है वहां आए। पर इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, और अंग्रेजों के पास, रूस में या जर्मनी के पास एक ही सिद्धांत काम करता है, और वो है ईश्वरीय सिद्धांत। अगर उसने वो नहीं जाना ना, तो मियामी कहाँ है वो जानना उसका कितना काम का है, व्यर्थ है ना। कितने लोगों को उसने समझा पाया? किसी ने माना ही नहीं। मैंने तो फिर भी सुना उसकी बात, क्योंकि मुझे लगा वो साधु है, व्यर्थ बात नहीं करता, उसने कुछ तो किया होगा। दूसरे तो चलते बने, बोले मैं बता रहा हूँ आपको मियामी इसके नीचे। तो तू ट्रैवल करवा सकता है? इसके नीचे हम खोदेंगे तो क्या मियामी पहुंच जाएंगे? नहीं ना। तो तूने जाना तो क्या बड़ी बात कर ली? हमें जाना तो 7 समंदर पार करके ही होगा ना। बोले जी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दुनिया गोल है। मैंने कहा वो तो हम पढ़े हैं भाई, दुनिया गोल है, वो गोल आके यहीं अटकती है नीचे। मैंने कहा तो हम यहीं से नीचे जा सकते हैं? बोले नहीं जा सकते। मैंने कहा जाना तो 7 समंदर, 2 लाख तो खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं? बोले हाँ वो तो करना पड़ेगा। तो तूने 2 लाख खर्चे वाली जो चीज 2 लाख में होती है, वो तूने 2 जन्म जितना बिगाड़ दिया इसके पीछे। तो क्या तूने सीढ़ी बना के तू मियामी जा सकता है क्या? नहीं ना। काहे का भेजा मारी कर रहा है? इतिहास उसमें, ज्योग्राफी उसमें, मैप में दिखा रहे हैं, समझ लेना, उधर दिखा रहे हैं, खत्म ना बात। तो ये जो जगत में है बहुत बड़े रहस्य हैं, पर हर एक रहस्य के पीछे एक एक साइंटिस्ट अपने हजार जन्म लगाते ना, तभी भी ये रहस्य को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, कोई पूरा नहीं कर सकता, अधूरा छोड़कर ही मरेगा। इतने रहस्य हैं। अभी तक एनाटॉमी डॉक्टर या इतने बड़े साइंटिस्ट आपके एक बॉडी को ही पूरी तरह से समझ नहीं पाए। अभी भी समझ रहे बॉडी क्या खाने से रिएक्ट करती है और किसको अलग तरीके से क्यों रिएक्ट करती है। अभी भी आप देखो, यहाँ से जो हमारी विद्या एक्यूप्रेशर की गई, इतने से हाथ में आपकी पूरी बॉडी है। ये पॉइंट करोगे किडनी का, ये पॉइंट करोगे लिवर का, अभी तो वो पॉइंट ढूंढने में ही पड़े हुए हैं और भी ढूंढ रहे हैं। तो ये बॉडी अपने आप में पूरी है, पूर्ण है, अधूरी नहीं है, पूरी है। इसीलिए उसे हजारों लोग पीछे मिलकर भी इस बॉडी का रहस्य आज तक नहीं समझ पाए। हम तो एक शरीर की बात कर रहे हैं जो 5 भूतों का पुतला है, ये जलने वाला है।
बाल किस चीज़ से बने, साइंटिस्ट बता देगा कि बाल किस चीज़ से बने, नाखून किस चीज़ से बने, यहाँ पर किडनी है, यहाँ पर लिवर है, यहाँ पर हार्ट है, यहाँ पर थ्रोट है, यहाँ पर पिट्यूटरी है, ये सब आपको बता देगा। पर अभी भी उसकी खोज का विषय जारी है बॉडी के लिए, रहस्य ही है। अभी तो चक्र तक पहुँचे ही नहीं, क्योंकि चक्र उसे दिखता ही नहीं, पर हम उसके विज्ञान को जानते हैं। स्वादिष्ठान बिगड़ा तो मणिपुर बिगड़ा, तो डाइजेशन बिगड़ा, स्वादिष्ठान बिगड़ा तो नपुंसकता और गर्भाशय की दिक्कत आनी बहुत स्वाभाविक है, भय होना बहुत स्वाभाविक है। अगर तो हमारा मूलाधार खराब हो गया तो हम बात बात में चिड़चिड़े हो जाएंगे, बात बात में भयभीत हो जाएंगे, बात बात में हमें गुस्सा आ जाएगा, काम विकार ज़्यादा होगा। ये हमारे मूलाधार के बिगड़ने के, ये हमारा विज्ञान कहता है। ये केवल बाहर का शरीर देखते हैं, हम भीतर का शरीर देखते हैं। तो सूक्ष्म शरीर भी जो चीज़ है, जो जिसमें हमारी गति है, अभी तक तो वो विज्ञान पहुंचा नहीं, पता नहीं कौन से जन्म में पहुंचेगा भी कि नहीं। पर ये जो ब्रह्मांड है पूरा ना, वो स्वयं में एक रहस्य है। अब इस रहस्य को जानकर दिमाग और भेजा उसके पीछे खाली करना है, या उस रहस्यवेत्ता को जानना है जिसने ये सब रहस्य बनाया है। उसको जान लो, सारे हर रहस्य आपके हस्तगत है ना। बस आप कितनी कितनी चीज़ें। इस बच्चे ने बोला आज कि मेरे रीढ़ की हड्डी का कुछ प्रॉब्लम हो गया था और डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा कि क्या, और फिर भी अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ। और ये पिछली बार आया था तो हाई एक्सपेक्टेशंस, महत्वाकांक्षाएं बहुत, मुझे ये पाना है, ये करना है, ये छोड़ना है, ये पकड़ना है, मुझे ये करना है। शायद आपकी भी होंगी, इसकी भी वैसी ही थी। मैंने इसको एक ही सवाल किया कि आपके जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो सिर चढ़कर बोलती है, 1 सेकंड में आपका शरीर बीमार पड़ता है, महत्वाकांक्षा कहाँ चली जाती है? वही की वही, धरी की धरी, अधूरी की अधूरी। इससे तो आप छोड़ने की ताकत रखो ना। काल छुड़वाए, इससे तो आप छोड़ दो ना। आप में वो सामर्थ्य होना चाहिए, ये पाना, ये करना, ये करना, ये करना। तो क्या कर्म नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। सहज कर्म जो प्राप्त हो करना चाहिए। महत्वाकांक्षाएं हमारी सिर चढ़ के बोलती है, और जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं। उससे भी पहले अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो गए या हम अस्वस्थ हो गए तो हमारी आकांक्षाओं का क्या होता है? कुछ भी नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप अपने ब्रह्मत्व के विषय में निशंक हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप सौर मंडल भी जा सकते हैं और आप चंद्रमंडल भी जा सकते हैं, आप अभी भी नारद लोक में भी जा सकते हैं और वैकुंठ लोक में भी जा सकते हैं, अगर आप ये दृढ़ता से मानते हैं और आप ये भावना रखते हैं और आप दृढ़ता से इसको स्वीकार करते हैं, तो आप जा सकते हैं। कृष्ण लोक भी जा सकते हैं, गोलोक भी जा सकते हैं, सौर्य लोक भी जा सकते हैं। आपको कोई सर्टिफिकेट खगोलीय घटना, खगोलीय विज्ञानी का नहीं चाहिए। तो आप ये मान लो, जैसे आप ये मानते हो ना, हर व्यक्ति के पीछे, हर व्यक्ति के हृदय में एक न एक वृत्ति बनी हुई है कि मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं दोषी हूँ, मैंने गलती की है, मैं पाप करता हूँ। ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के भीतर छुपा हुआ है। मैं क्रोधी हूँ, मेरे में हिंसा बहुत है और मेरे में कायरता बहुत है, मैं कपटी बहुत हूँ। ये हर व्यक्ति अपने आप का दर्पण लेकर घूमता है, ठीक है। यही मान लो कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। ब्रह्मत्व के विषय में ब्रह्मत्व रिफ्लेक्ट करता है। तो आप यही मान लो कि मैं ब्रह्म हूँ, तो आप कहीं पर भी इंटरप्ट कर सकते हो, कहीं भी घुस सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, खगोलीय घटनाओं को परिवर्तित कर सकते हो। तो भावना ही महत्व रखती है। आप पापी की भावना करते हो तो आप पापी हैं, आप पुण्यात्मा की भावना करते हैं, आप पुण्यात्मा हैं। आप डिप्रेशन की भावना करते हैं, आप डिप्रेस्ड हैं। मैं सुखी नहीं हूँ ये भावना करते हैं, आप सुखी नहीं हैं। पर अनेक दुखों में भी आप मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये भावना आपको आनंद स्वरूप बनाती है। अगर ऐसा ना होता तो सुकरात जहर पीते पीते अनहलक नहीं बोलता।
सुकरात ने जहर पिया और अगली रात को अपने शिष्यों के साथ आत्मा के अजरत्व और अमरत्व की कहानियाँ बता रहा था। सोक्रेटिस को जेल में डाल दिया गया, अगले दिन फांसी की सज़ा सुनाई गई और रिक्वेस्ट पर उसके शिष्य सोक्रेटिस से मिलने जाते हैं और सोक्रेटिस को कहते हैं कि आपके जैसा रूप हमने अपने एक और शिष्य का बना दिया है, आप हमारे साथ चल लो और वो आपकी जगह पर बैठ जाएगा। हम हजामत के लिए, उसकी दाढ़ी लंबी थी, हजामत के लिए हम दाढ़ी वाड़ी कटवाने के लिए भी साथ लाए हैं। अपन वो हजामत करके हमारे जैसा आप बन जाओ, आपके जैसा हम बन जाए। पहले इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे जेल में, पहले केवल ऐसे वो दरवाजे लगे हुए थे, लोग ईमानदार थे तो भागते नहीं थे। सोक्रेटिस ने कहा कि कौन मर रहा है? आपको लगता है कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर नहीं रहा हूँ। और उसने आत्मा की अजरता और अमरता को रात को 2:30 बजे तक ये कहा कि तुम मेरे शिष्य हो तो तुम सोक्रेटिस को मरा हुआ मत समझो, उसे अजर अमर समझो। और यही हम आपसे वचन लेते हैं कि मेरी मृत्यु पर, इस शरीर की मृत्यु पर एक भी आंसू मेरे शिष्यों के आंखों से नहीं निकलना चाहिए। तो ज्ञान निष्ठा है ना उसकी ज्ञान की निष्ठा है। तो उसने माना है कि मैं मुक्त हूँ तो वो मुक्त है, उसने माना है कि मैं स्वर्ग से ऊपर हूँ वो है, उसने माना है कि भगवान हूँ तो वो है। तो आप क्या मानते हो, उसी पर आपका सारा जीवन और खुशियाँ निर्भर करती है। इसीलिए अपने आप को परमात्मा का मानना चाहिए। अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि हम तो ऐसे ही हैं, छोटे से जीव हैं। अगर आप ये छोटे से जीव हैं तो आप मोटा मोटा काम कैसे कर सकते हैं? तो ये समझो आप छोटे से जीव नहीं हैं, आप परम महान कृति हो परमात्मा की। विवेकानंद कहा करते थे कि आप ऐसा कार्य करो कि आने वाली 56 पीढ़ियों को उसकी ज़रूरत है, ये समझकर काम करो। आने वाली 56 पीढ़ियाँ उस काम की सराहना करेगी, उस काम का उपयोग करेगी, ये समझकर काम करो। आप काम के व्यक्ति हो। हम तो कुछ नहीं, निकम्मे है, किया तो किया, नहीं किया नहीं किया तो फिर ऐसा ही। 56 पीढ़ियाँ आने वाली आपके काम का सदुपयोग करेगी, ज़रूरत पड़ेगी आपके काम की, भले छोटे से छोटा काम करो। तो आप बहुत ही काम के बंदे हो, क्योंकि आप परमात्मा के हो, क्योंकि आप यहाँ हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको यहाँ भेजा है। तो आपको अपने को पापी, पुण्यात्मा, दोषी, विकारी ये मानकर गिरने की ज़रूरत नहीं है। आप परमात्मा के हो, उसी बल के साथ उठ खड़े हो और गर्जना करो। कैसे नहीं आप ठीक हो सकते।